नमस्ते छात्रों। आज हम इस कक्षा में सीखने जा रहे हैं कि रैदास वाणी में से अभ्यास भाग। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रैदास वाणी भावार्थ और कठिन शब्दों के अर्थ समझाया था। तो आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं अभ्यास भाग। छात्रों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोस अपडेट आपको ज़रूर मिलेगा, इसलिए लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आज हम रैदास वाणी अभ्यास भाग सीखने जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। रैदास वाणी अभ्यास भाग क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे और ससंदर्भ भाव स्पष्ट करेंगे, और उसके साथ साथ जो PDF शेयर करने जा रही हूँ उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। रैदास वाणी अभ्यास भाग। रैदास को रविदास भी कहते हैं और गुरु रविदास का दूसरा नाम रैदास है। सो जन्म और उसके बारे में लास्ट वीडियो में आपको बताया था, और इनका अन्य नाम रविदास है, रैदास भी कहते हैं। और जाति के अनुसार वे चमार हैं, चमड़े के जूते बनाते हैं, और सदगुरु के रूप में सम्मानित, और गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल भजन, मीराबाई के गुरु और कबीर से मिले थे, इस तरह कहते हैं। रविदास अथवा रैदास मध्यकाल में एक भारतीय संत कवि सदगुरु के नाम से जाने जाते हैं, और इनको संत शिरोमणि सदगुरु की उपाधि भी मिली है, और रैदासी पंथ की स्थापना की है, और इनके रचे गए कुछ भजन सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। इन्होंने जात पात का घोर खंडन किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया है। और शुरू करते हैं अभ्यास भाग। सो फर्स्ट मेन इसमें कठिन शब्दार्थ हमने पिछले वीडियो में भावार्थ के साथ समझाया है, और इस वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे और ससंदर्भ भाव स्पष्ट कराएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सेकेंड मेन PDF है ये। एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। परीक्षा में भी इसी तरह क्वेश्चंस पूछते हैं, 1 मार्क क्वेश्चंस, और उसमें से आपको पूरा अंक मिलता है अगर सही तरह से उत्तर लिखे तो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? रैदास किसकी रट लगाए हुए हैं? टेक्स्ट बुक में भी इसी तरह का जो क्वेश्चंस दिए हैं, आपको वर्कबुक में अभ्यास करना है, और साथ ही साथ अपने नोट्स में भी आप नोट्स कर सकते हैं। रैदास प्रभु श्री राम की रट लगाए हुए हैं। सो यहाँ क्वेश्चंस क्या है? किसकी? प्रभु श्री राम की। ये आंसर आपको किसकी शब्द के बदले में लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई है? अंग अंग में चंदन की सुगंध। किसकी शब्द के बदले आपको चंदन की सुगंध समा गई है लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, चकोर पक्षी किसे देखता रहता है? चकोर पक्षी चांद को देखता रहता है। किसे शब्द के बदले में आपको इस कीवर्ड को सही आंसर लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? रैदास किसका सेवक मानते हैं? रैदास अपने आप को भगवान श्री राम का सेवक मानते हैं। किसका सेवक? इसके बदले में आपको भगवान श्री राम का सेवक, इस तरह लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, रैदास किस प्रकार जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं? रैदास कठिन परिश्रम कर ईमानदारी से जीवन का निर्वाह करना चाहते हैं। तो कहा है ना, नेकी से रहना चाहिए, और निष्फल नहीं होता है कहा गया है।
और परिश्रम के महत्व के बारे में बताया है। रैदास के अनुसार कभी भी क्या निष्फल नहीं जाता। यहाँ रैदास के अनुसार नेक की कमाई, ईमानदारी से जो कमाते हैं वह कभी नहीं निष्फल नहीं जाता। क्या को हटा के आपको क्या करना चाहिए, नेकी की कमाई लिखना चाहिए। रैदास किस राज्य की कामना करते हैं? रैदास ऐसे राज्य की कामना करते हैं जिसमें सभी समान और संतुष्ट हो, जहां सभी को खाना मिलता है। इस तरह के राज्य की कल्पना करते हैं। कॉमनली क्वेश्चन पेपर में, मिड टर्म एग्जामिनेशन में और जो एनुअल एग्जाम्स है या क्वार्टरली टेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट पोएम है ना, इसलिए हमेशा जनरली दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड। मेनी ईयर्स आई हैव ऑब्जर्व द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में यह क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा गया है। ठीक है, रैदास किस राज्य की कामना करते हैं? रैदास ऐसे समता भरे भाव को यहाँ समझाया है, राइट। तो इसलिए राज्य की कामना, किस तरह के राज्य की कामना करते हैं? ऐसे राज्य की कामना करते हैं जिसमें सभी को अन्न मिले या सभी समान और संतुष्ट हो, जहाँ सभी को खाना मिलता है। इस तरह बताया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। अब थर्ड मेन है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा एलॉबरेट आंसर्स है, थोड़ा एलॉबरेट करके लिखना चाहिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रैदास ने भगवान और भक्त के संबंध को कैसे वर्णित किया है? इसको थोड़ा लॉन्ग आंसर से 3 मार्क के लिए पूछा जाता है या 4 मार्क के लिए पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कीवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपको वाक्य प्रयोग करते समय, वाक्य में जो प्रयोग करते हैं या वाक्य लिखते हैं तो वह सरल और सटीक होना चाहिए। ठीक है, भगवान और भक्त का संबंध अटूट और बेजोड़ होता है। यहाँ भगवान और भक्त के संबंध में कैसे वर्णित किया है, किस तरह भगवान और भक्त का संबंध को वर्णन किया है, इसे आपको स्पष्ट करना है। भगवान और भक्त का संबंध अटूट और बेजोड़ होता है। भगवान और भक्त के संबंध में रैदास कहते हैं कि अगर प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है, प्रभु चांद है तो भक्त चकोर पक्षी है, भगवान दीपक है तो भक्त बत्ती है, भगवान मोती है तो भक्त उसे पिरोने वाला धागा है। इस तरह बताया है। नेक्स्ट, प्रभु बादल है तो भक्त मोर है। ऐसा अनोखा संबंध भगवान और भक्त के बीच व्याप्त हो जाता है। रैदास ने भगवान के प्रति भक्त का दास्य भाव प्रकट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परिश्रम के महत्व के प्रति रैदास के क्या विचार है? परिश्रम के बारे में उन्होंने क्या बताया है और इसे आपको स्पष्ट करना है। रैदास के अनुसार कठिन परिश्रम का फल हमेशा अच्छा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए, कठिन परिश्रम का फल हमेशा अच्छा होता है, मतलब निष्फल कभी नहीं होता, कभी निष्फल नहीं होता है। रैदास कहते हैं कि हमें मेहनत करके जीना चाहिए और मेहनत की कमाई मानव के लिए हितकारी है। हर कोई मनुष्य को परिश्रम और ईमानदारी से काम करना चाहिए। जो ईमानदारी से काम करता है वह कभी निष्फल नहीं होता है। इस तरह बताया है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में रैदास ने किस प्रकार के राज्य का वर्णन किया है? देखिए, 1 मार्क क्वेश्चंस के लिए भी कभी कभी पूछते हैं और 3 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए भी कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा है। और रैदास चाहते हैं कि राज्य ऐसा राज्य हो जहां सभी लोगों को खाने के लिए अन्न मिल सके, जहां ऊंच नीच का भेदभाव न हो, जहां सभी संतृप्त और संतुष्ट हो, सभी लोगों को अपनी निजी आवश्यकताएं यानी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, घर, वस्त्र, भोजन आदि पूर्ति हो और सब लोग प्रेमपूर्ण जीवन बिताते हो। इस तरह की राज्य की कल्पना करते हैं। इस प्रकार के राज्य का वर्णन किया है। नेक्स्ट, सेकेंड मेन में
आ, जो ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए, सॉरी थर्ड मेन में आ। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। थर्ड मेन में क्या बता रहे हैं, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ससंदर्भ भाव स्पष्ट यानी आपको कैसे लिखना चाहिए। एक्चुअली यहाँ जो मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे ही आपको 4 मार्क्स के लिए ससंदर्भ भाव स्पष्ट करने के लिए एग्जाम में पूछते हैं। आउट ऑफ 100 मार्क्स का एक मध्यकालीन कविता के जो 2 ऑप्शन में से किसी एक लिखने के लिए देते हैं और आधुनिक कालीन कविताओं में से किसी एक 2 में से एक लिखने के लिए कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए 4 मार्क्स रखा जाता है, 4 × 2 8 मार्क्स, ओके। सो अब कैसे छूटे राम रट लगी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समाने। Always this question is going to be asked in the midterm examination और क्वार्टरली टेस्ट, यूजुअली क्वार्टरली टेस्ट में भी पूछते हैं, ठीक है। प्रसंग क्या है, प्रसंग इस तरह आपको पॉइंट बना के रखना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रस्तुत कवि का नाम क्या है और कविता के नाम क्या है और शब्दार्थ, उसमें से कठिन शब्दार्थों को आपको अंडरलाइन करके उसे कम से कम 3 शब्द को आप मार्क करेंगे तो अच्छा है। और संदर्भ, किस संदर्भ में कवि क्या कहने जा रहे हैं उसके भाव को स्पष्ट करना है। साथ ही साथ व्याख्या लिखना चाहिए। व्याख्या में एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स यू हैव टू राइट, 5 सेंटेंसेस एटलीस्ट। देन उसके बाद विशेषता क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट प्रसंग और शब्दार्थ, सेकेंड वन, थर्ड वन इज संदर्भ, फोर्थ वन इज व्याख्या और लास्ट वन इज विशेषता। इन सब के लिए एक स्टेप के लिए आपको अंक मिलता है, इसलिए स्पष्ट रूप से उत्तर लिखिए, ठीक है। अब हम प्रस्तुत क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रस्तुत पदों को संत रैदास जी से रचित रैदास वाणी से लिया गया है। शब्दार्थ छूटे, छुटकारा, देन रट, बार बार कहना। नेक्स्ट क्या है, चंदन, श्रीगंध, पानी, पर्यायवाची। इजी शब्द ढूंढ के आपको एटलीस्ट 3 वर्ड्स मीनिंग आप लिखेंगे तो अच्छा है। पानी यानी नीर, जल, प्रभु जी, ईश्वर या भगवान। देन समानी यानी समा गई है। इस तरह शब्दार्थ को लिखना चाहिए। नेक्स्ट संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियों में रैदास ने भगवान और भक्त के बीच का अटूट और अनूठा संबंध के बारे में वर्णन किया है। यह कहाँ मिलता है, जो कवि परिचय है ना, कवि परिचय के लास्ट पंक्तियों में जो कवि के आशय के बारे में बताया है उसे आपको ससंदर्भ में लिखना है, वो भी ठीक है। और विशेषता में भी उसे लिख सकते हैं, ठीक है। व्याख्या, प्रस्तुत पद में संत रैदास ने राम के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। रैदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम चंदन है तो हम भक्त पानी के समान है। जिस तरह श्रीगंध और पानी से सुगंधित लेप तैयार होता है वैसे ही भगवान और भक्त का संबंध प्रेममय है। उन्हें लगता है कि छोटी की मात्रा, राम के बिना उनका जीवन अधूरा और निरर्थक है। प्रभु श्री राम की भक्ति में इतने डूब गए हैं कि अब उन्हें राम नाम जप से छुटकारा मिलना असंभव सा लग रहा है। इस तरह व्याख्या लिखना चाहिए। अब विशेषता यह है कि रैदास जी की अनूठी, अनन्य, अखंड भक्ति का निरूपण दिखाई देती है। प्रभु को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए अपना दास्य भाव प्रकट किया है। और नेक्स्ट वन क्या है, रैदास वाणी के जो भावार्थ मैंने आप यहाँ लिखा है,
और अब कैसे छूटे राम रट लगी, इस तरह जो कविता है ना फर्स्ट पैराग्राफ, उसके जो भावार्थ है और इसे भी आप पढ़ सकते हैं। व्याख्या किया है कि प्रस्तुत पदों में संत रविदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। संत रविदास जी ने प्रभु श्री राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए अपने आप को पानी और प्रभु को चंदन स्वीकार लिया है। प्रस्तुत पदों में भक्ति भावना का समावेश हुआ है। संत रविदास ने अपने राम के प्रति अपरिमित, अनन्य एवं अशेष भक्ति का निरूपण करते हुए बताते हैं कि उन्हें राम के प्रति अगाध प्रेम हो गया है। उन्हें लगता है कि श्री राम के बिना उनका जीवन अधूरा या निरर्थक है। अगर श्री राम चंदन है तो वे स्वयं पानी हैं जिसमें घुल कर अपने शरीर के प्रत्येक अंग में लेप कर लिया है। अर्थात श्री राम की भक्ति में इतने डूब गए हैं कि अब उन्हें श्री राम से अलग होना असंभव सा लग रहा है। अगर प्रभु श्री राम काले बादल है तो रविदास स्वयं को मोर मानते हैं। ये दृष्टव्य है कि मोर काले बादल को देखकर काले बादल देखकर अनुराग हो जाता है तथा बड़े चाव से नाचने लगता है। उसी तरह प्रभु श्री राम के दर्शन से रविदास का मन मोर जैसा नाचने लगता है। इस तरह दृष्टव्य व्यक्त किया है। कंटिन्यू करते, प्रभु श्री राम चंद्रमा है तो यहाँ ध्यान दीजिए, चंद्रमा है तो रविदास स्वयं को अपने आप को चंद्रमा के लिए मग्न चकोर पक्षी मानते हैं। और प्रभु दीपक है तो रविदास अपने आप को बत्ती मानते हैं। देखिए किस तरह जो भक्त और भगवान के संबंध बताया है, ये भी आप समझ सकते हैं, जिससे दिन रात अमर ज्योति जैसा भास होता है। और भगवान राम मोती है तो रविदास अपने आप को धागा मानते हैं, जिसमें पीरो कर सुंदर माला बन जाते हैं। तो ऐसा हो जाने से सोने पर सुहागा की उक्ति सार्थक होने की बात भी कहते हैं। संत रविदास अपने को छोटा हीन दीन मानकर भगवान श्री राम के सामने सेवक का रूप लेना चाहते हैं। यहाँ दास्य भक्ति रविदास के लिए स्वीकार है। इस तरह भगवान भक्तों का अटूट संबंध का निरीक्षण किया गया है। यहाँ हीन दीन, ठीक है, बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ भावार्थ अब समझाएंगे। विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि भगवान भक्त का संबंध अटूट, अनोखा और निर्मल होता है। भगवान के प्रति समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रविदास जी ने अपना दास्य भाव प्रकट किया है। ये विशेषता आप भावार्थ में भी एग्जाम में पूछते हैं ना, तब भी आप लिख सकते हैं। और 3 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए भी आप आंसर में इस विशेषता को लिख सकते हैं। एडेड एडवांटेज है, ठीक है। रविदास श्रम करी खाई ही, इस तरह जो पंक्तियां दिए हैं ना, कबहू न निहफल जाए, सेकेंड पैराग्राफ। तो इनमें से क्या बताया है, इन पदों में से अब हम स्पष्ट कराएंगे। इन पदों में रविदास जी ने श्रम के महत्व पर प्रकाश डाला है। उनके अनुसार श्रम, लगन, श्रद्धा व ईमान से किया गया प्रत्येक कार्य श्रेष्ठ एवं फलदायक होता है। रविदास स्वयं कड़ी मेहनत कर स्वयं कार्य करना चाहते हैं। आजीवन इसी तरह श्रम साध कर अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ऐसे नेक कमाई कभी भी निष्फल नहीं होगी, इस तरह रविदास जी मानते हैं। तो ऐसा रविदास जी मानते हैं। यह विशेषता क्या है? परिश्रम के महत्व के बारे में बताया गया है। प्रत्येक मनुष्य को ईमानदारी से काम करने के लिए बताया है, या ईमानदारी से काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? ऐसा चाहो राज्य में, वो थर्ड मेन है, उसे अब हम स्पष्ट करेंगे। हाँ देखिए, ऐसा चाहो राज्य में डैश 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 दिए हैं और पैराग्राफ टेक्स्ट बुक में है, उसे फॉलो कीजिए। इन पदों में रविदास जी ने समाज में समता भाव के बारे में बताया है, ठीक है, ये विशेषता भी है।
वे ऐसे राज्य की कामना करते हैं जहां सभी को अन्न मिले और अमीरी गरीबी की दीवारें न हों, जहां सभी लोग संतृप्त एवं खुश हों, जहां सभी को खाना मिले तथा बड़े छोटे का अंतर ना हो, जहां ऊंच नीच का भेदभाव न हो। ऐसे होने पर रैदास अत्यंत प्रसन्न होंगे। उनके मन में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना भरी हुई है। और विशेषता क्या है? प्रस्तुत पदों से समता भरे समाज के परिभाषित किया गया है और समाज का जो व्यापक हित और मानव प्रेम के महत्व के बारे में बताया गया है। ये क्या है? विशेषता है। आई थिंक हम लोग अभी तक जो नोट्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स, अभ्यास भाग कंप्लीट कर चुके हैं और एवं भावार्थ भी स्पष्ट कर चुके हैं। और फर्स्ट वीडियो में भी, इससे प्रीवियस वीडियो में भी आपके लिए जो लाभदायक है और उसमें भावार्थ स्पष्ट किया गया है, तो आप उसे भी अभ्यास में शामिल कर सकते हैं। उसे भी अभ्यास कीजिए और इसको नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके अच्छे से वीडियोस फॉलो कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए ताकि नए वीडियोस अपडेट आपको आने वाले वीडियोस अपडेट इजीली मिलेगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो और आने वाले वीडियोस में अब मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।